हेलो वीवर, मैं निशात। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, मैं आज ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां से एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित जो मंडल है दोस्तों, वह क्षोभ मंडल है। उसके बाद है समताप मंडल। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों? ए सही होगा। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे करीब का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। वो बुध ग्रह है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? सब सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वरुण ग्रह है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह, यानी सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों अपने मन में सोच के रखना है। मैं आपको बता दूं कि चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? यानी रात के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। दोस्तों, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा तत्व है दोस्तों? तो ऑक्सीजन। कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, जितने भी ग्रह हैं उस 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह ही को सबसे ज़्यादा उपग्रह है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी। इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? यानी भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोक्सीमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर बी है बोनार्ड। ऑप्शन नंबर सी है नेबुला। और ऑप्शन नंबर डी है साइरस। इसका जो भी दोस्तों ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। और मैं आपको बतला दूं, आकाश में सबसे ज़्यादा चमकता तारा जो है वो है साइरस। कौन सा है दोस्तों? साइरस। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो मैं आपको बतला दूं, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वाइजर 1। वाइजर 1। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन ग्रह है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह। तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि ये बिना उपग्रह यानी इसका उपग्रह नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। ए और बी दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बुध तो खुद ग्रह है। इसलिए ऑप्शन ये होगा नहीं। मंगल खुद ग्रह, ये ऑप्शन होगा नहीं। बृहस्पति खुद ग्रह है, इसलिए इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जो है वो चंद्रमा है। कई बार दोस्तों एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है 89। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कई बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन के चलते, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है दोस्तों। कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सीमा सेंचुरी। प्रोक्सीमा सेंचुरी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसलिए आप इसे देखना न छोड़ें। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। मैं बता दूं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, 0.03%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और सबसे ऊपरी परत को बाहरी मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी मंडल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? यहाँ पूछ रहा है दोस्तों चंद्रमा के प्रकाश को, किसके? चंद्रमा के प्रकाश को, ये नहीं पूछ रहा है सूर्य के प्रकाश को। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 8.3 मिनट, 8.3 मिनट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगी समय है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है, तो कितना समय लगता है दोस्तों? इसका जो भी ऑप्शन होगा आपको अपने मन में सोच के रखना है। 27.3 दिन, 27.3 दिन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौसमी घटना किस मंडल में घटती है? तो मौसमी घटना दोस्तों क्षोभ मंडल में घटती है, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, आयन मंडल में, इस सब में मौसमी घटना नहीं घटती है, सिर्फ क्षोभ मंडल में ही घटती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु है, तो वायु जो है दोस्तों ये गैस का मिश्रण है, किसका मिश्रण है दोस्तों? गैस का मिश्रण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो दोस्तों, वो है हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है कौन? इसका जो भी ऑप्शन दोस्तों होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है ओजोन गैस, यानी ओजोन जो परत है, ओजोन लेयर है, वहाँ पर ही पराबैंगनी किरण को रोक कर फिर रिटर्न कर दिया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस। और अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह कहा जाता है, यानी नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उसको आपको अपने मन में सोच कर रखता है। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, नीला ग्रह क्यों? कि यहाँ पर दोस्तों पानी की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्यों जुड़वा ग्रह या शुक्र पृथ्वी की बहन कहते हैं? इसलिए कि आकार और घनत्व में ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों? तो पृथ्वी पर, यहाँ पर तो वायुमंडल है, मंगल यहाँ पर भी वायुमंडल है, शनि यहाँ पर भी वायुमंडल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों नेपच्यून, नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम में उगता है दोस्तों? तो ये शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह ऐसा है जहाँ पर सूर्य पश्चिम में उगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलय युक्त ग्रह है, विलय युक्त ग्रह है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो विलय युक्त है? इसका ऑप्शन जो भी सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। विलय युक्त ग्रह शनि है, यानी शनि में जो है विलय है उसको, इसीलिए वो उसको पानी में, अगर पानी में तैरने लगता है ग्रह। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? जो भी इसका ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को, किस दिशा को? उत्तर दिशा को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन। तो ये नाभिकीय संलयन क्या है? तो सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक
एक हीलियम का निर्माण करता है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेपच्यून की खोज की थी गैले ने। किसने की थी? गैले ने। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? यानी मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 1969 ईस्वी। कब दोस्तों? 1969 ईस्वी को रखा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो काला। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 6000 केल्विन। 6000 केल्विन। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हमारे प्ले चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर और भी बहुत सारे वीडियो हैं ज्योग्राफी के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।